हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ लार्ज नंबर्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम बेसिकली लैक्स क्या होते हैं, करोर्स क्या होते हैं, इन नंबर्स के बारे में जानेंगे, है ना। ये कितना वैल्यू करते हैं। ओके तो सबसे पहले वाले पेज पे एक स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी को आप थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। ओके तो ईश्वरप्पा एक फार्मर होता है, राइट। ईश्वरप्पा एक फार्मर होता है और ये कहाँ रहता है? चिंतामणि एरिया में। ठीक है, चिंतामणि एक टाउन है, कहाँ पर? कर्नाटका में। तो एक दिन ये फार्मर क्या करता है, मार्केट में जाता है। मार्केट में किस पर्पज से जाता है? इसको खरीदने होते हैं राइस सीड्स, ओके, ताकि वो अपने चावलों की खेती कर सके। मार्केट में वो दो लोगों को देखता है। एक आता है रामन्ना, जिसको मैं शॉर्ट में राम लिख रही हूँ, और एक है लक्ष्मम्मा, जिसको मैं लक्ष्मण लिख देती हूँ या लक्ष्य लिख देते हैं। ओके तो राम और लक्ष्य क्या कर रहे होते हैं? आपस में वेराइटीज ऑफ सीड्स की बात करते हैं। तो राम क्या बोलता है कि पहले कंट्री में 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस हुआ करते थे। अब 1 लाख वैरायटी कम तो नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो यही बात सुनकर जब ईश्वरप्पा अपने घर जाता है तो सेम थिंग वो अपने सन और डॉटर के साथ शेयर करता है। ओके तो ये बात सुनकर जो उसका बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है और बोलता है 1 लाख वैरायटी, मैंने तो सिर्फ 3 ही टेस्ट की हैं या मैंने 3 ही ट्राई करी हैं। अगर हम दिन में एक वैरायटी ट्राई करें, दिन में एक राइस की वैरायटी ट्राई करें, तो क्या हम 100 साल के अंदर ये लाखों वैरायटीज ट्राई कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बन के रह गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सी, अगर इस टू एक दिन में एक न्यू वैरायटी ऑफ राइस ट्राई करता है, तो क्या वो 1 साल में 1 लाख ट्राई कर लेगा? देखते हैं। एक दिन में एक वैरायटी हो गया, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? आपको पता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 हम लेकर चलते हैं, 365 डेज। दैट मीन्स एक दिन में एक वैरायटी, तो 365 डेज में कितनी वैरायटीज वो टेस्ट कर लेगा? 365 वैरायटीज। ओके लेकिन उसने क्वेश्चन किया था कि 100 साल में कितनी वैरायटीज ट्राई कर पाएंगी। तो 100 साल में कितना हो जाएगा? 365 into 100 विच इज इक्वल टू 36500। इट विल बी 36,500 वेराइटीज ऑफ राइस। क्या ये जरा भी 1 लाख के पास है? क्या ये जरा भी 1 लाख के क्लोज है? बिल्कुल नहीं। 36,000 बहुत दूर है 1 लाख से। ओके अब हम दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। मान लो इस टू एक दिन में 2 वैरायटी ट्राई करता है, तो 1 साल में वो कितना ट्राई कर लेगा? 1 ईयर मीन्स 365 डेज, राइट। और 365 डेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 1 साल में वो कितनी वेराइटीज ट्राई कर पा रहा है। ये तो हो गया 1 साल का। अगर वो एक दिन में 2 वैराइटीज भी ट्राई करता है तो 1 साल में वो 730 वैराइटी ट्राई कर लेगा। बट हमें बात करनी है 100 ईयर्स की। तो 100 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा? 730 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 73,000, राइट। तो कितना हुआ? 73,000। क्या ये अभी भी लाख के क्लोज है? नहीं, अभी भी बहुत दूर है। अब एक और कंडीशन हम ट्राई करके देख लेते हैं। मान लो वो एक दिन में 3 वैराइटीज ट्राई करता है, राइट। तो 1 ईयर में कितनी करेगा? क्या करना है आपको? 365 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके तो कितना हो जाएगा? 1095 वैराइटीज। ये हो गया 1 ईयर के लिए। अब 100 ईयर्स पे देखते हैं कितना हो जाएगा। 1095 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 109500 वैराइटीज। क्या ये अब 1 लाख तक पहुंच पाया है? यस, ये 1 लाख से ऊपर ही पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ईस्टू एक दिन में 3 वैराइटीज ऑफ राइस ट्राई करेगा तो वो 100 साल में जाकर ही 1 लाख से ऊपर वैराइटीज को ट्राई कर पाएगा। समझे कितनी बड़ी वैल्यू होगी ना ये 1 लाख।
अब एक नया कंसेप्ट समझो, वैसे ही आपने पहले भी पढ़ा होगा बट दोबारा से देख लेते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी, है ना। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछूं तो क्या होगी, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछूं तो क्या होगी वो वैल्यू। अगर आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस 4 टाइम्स आपको 9 लिख देना है। अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा है तो 9 को 5 टाइम्स लिख देना है, राइट। और 7 डिजिट नंबर पूछा है लार्जेस्ट, तो 7 टाइम्स आपको 9 लिख देना है। ओके, ये हो गया हमारा लार्जेस्ट वाला केस। अगर पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो क्या करना है। स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करना है, अगर 4 डिजिट बोला है तो एक आपको सबसे पहले लिखना है 1, और जो बाकी की 3 डिजिट्स हैं उनकी जगह आप लिख दोगे 0। ओके, 5 डिजिट नंबर पूछा है तो 1 लिखोगे, बाकी कितनी डिजिट्स बची हैं आपकी 4, तो 4 0 लगा दोगे। 7 डिजिट नंबर पूछा है तो 1 लिखोगे और 6 टाइम्स 0 लगा दोगे। अब आपको ये फ्लो चार्ट बुक में दिया हुआ है, इसको कैसे करना है, कैसे समझना है वो देखो। आपको यहाँ पे दिया हुआ है द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं 999 में 1 ऐड कर दूँ तो मेरा 1000 बन जाएगा। 1000 क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, वही 4 बार आपको 9 लिख देना है। अगर आपने इसमें 1 ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 10,000। ओके, फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 5 टाइम्स 9। अगर आपने उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, 1 लाख। अब ये कंसेप्ट के थ्रू आप क्या समझ पा रहे हो, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको एक कंडीशन दी जाए जिसमें बोला है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, या फिर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, या फिर लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, आप इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, स्मॉलेस्ट नेक्स्ट डिजिट नंबर। मतलब अगर लार्जेस्ट 3 लिया है तो आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा। अगर आपने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिया है, उसमें 1 ऐड किया है, तो आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा। अगर आपका लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है तो आपको 1 ऐड करने पे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, और ये एग्जाम्पल आप अभी इस टेबल में देख चुके हो। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एक सीरीज कंप्लीट करनी है। 99995, 99996, 99997, 99998, 99999 एंड 1 लाख। अब 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 एंड 1 लाख 4। इतना ही था इसमें। ओके, अब पेज नंबर 3 पे आपको ये FIO दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। ओके, मतलब 2011 का जो सेंसस हुआ था, सेंसस क्या होता है, एक ऑफिशियल काउंटिंग होती है एक पर्टिकुलर कंट्री या एरिया की पॉपुलेशन की, राइट। तो सेंसस हुआ था जिसमें चिंतामणि, अभी आपने कर्नाटका के टाउन सुना था ना चिंतामणि, तो उसी चिंतामणि का क्या किया गया है, सेंसस किया गया है, जिसमें पॉपुलेशन कितनी आई है, 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। मतलब क्या पूछ रहा है वो, कि जो 75,000 पॉपुलेशन आई है ये 1 लाख से कितना कम है। तो लाइफ टाइम के लिए एक चीज समझ लो, अगर आपको क्वेश्चन में लेस देन, मोर देन लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि कितना डिफरेंस आया है, राइट। और डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा माइनस करते हैं। ओके, ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में लेस देन, मोर देन दिया हो तो आपको डिफरेंस निकालना होता है, जिसमें आपको सिंपली माइनस करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि कितनी है, 75,000। डिफरेंस निकालने को बोला है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 1 लाख में से 75,000 को माइनस कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25
थाउजेंड, राइट। तो ये ही डिफरेंस था चिंतामणि की पॉपुलेशन और 1 लाख में। ओके, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि in year 2011 was 25,000 less than 1 लाख। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन समझो, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000, राइट। मतलब अब जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बताई गई है 2024 के अकॉर्डिंग वो है 1,06,000। अब ये 1 लाख से ऊपर जा रही है। ओके, हाउ मच मोर देन 1 लाख इज दिस नंबर, मतलब वो डिफरेंस ही पूछ रहा है आपसे कि ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है, ये नंबर जो है ये 1 लाख से कितना ज़्यादा है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आपको आंसर 2 के लिए ये सेम चीज़ ही लिखनी है। पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 कितना दिया है, 1,06,000। डिफरेंस कैसे निकालोगे, इस बार ये वैल्यू लाख से बड़ी है तो पहले इसको लिखोगे, फिर लाख लिखोगे, फिर माइनस कर दोगे, तो कितना डिफरेंस आएगा, इट विल बी नियर अराउंड 6,000। ओके, तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन ईयर 2024 वॉज 6,000 मोर देन, इस बार ये ज्यादा आया है तो मोर देन 1 लाख। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024, मतलब 2011 से 2024 तक कितनी पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है ना, पॉपुलेशन कितना बढ़ा है 2011 से 24 तक। तो आपको पता है 2011 में कितना था, एक मिनट इसको दोबारा से बताती हूँ। तो आंसर 3 को सॉल्व करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि आप पूरा लिखना, इन 2011 कितना था, 75,000। फिर सेम चीज पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 1,06,000। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिखना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन 75,000 से 1,06,000 हो गया, मीन्स आपको डिफरेंस ही निकालना है, 1,06,000 माइनस 75,000 तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 31,000। ओके, तो इतनी पॉपुलेशन 2011 से 2024 तक बढ़ी है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं और उनको वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझो। जैसे मैंने आपको कोई भी नंबर दिया 3, 5, 7, 8, 2, 1, 9, 2, 4, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमास इंसर्ट करने हैं, राइट। कॉमास कैसे इंसर्ट करोगे, इंडियन सिस्टम में पहले हम 3 प्लेस के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2, 2, 2 के बाद लगाते हैं। ओके, तो पहले 3 मतलब 1, 2, 3 डिजिट के बाद, फिर 1, 2 के बाद, फिर 1, 2 के बाद, और यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, वंस, टेंस, 100 इन तीनों को हम साथ में पढ़ते हैं, देन 1000, 10,000 इनको साथ में पढ़ते हैं, देन लाख, 10 लाख इनको साथ में पढ़ते हैं, और करोड़ एंड 10 करोड़। अब इसको लिखोगे कैसे उसको समझो। इसकी नेमिंग करोड़ के साथ होगी तो कैसे लिखोगे, 35 करोड़, 78 लाख, ओके, 21,000, डन, करोड़ डन, लाख डन, 1000 डन, बचा क्या 924। तो क्या लिखोगे 924, डन। अब हम इनकी नेमिंग करते हैं।
तो ये तीनों वंस टेंस हंड्रेड, ओके। ये आएगा थाउजेंड्स की टर्म्स में और ये आएगा लाख की टर्म्स में, ओके। तो कैसे लिखोगे? 3,00,000 की वैल्यूज है ही नहीं, जीरो है, तो इसको नहीं रीड करेंगे। 600, ओके। 6 कौन सी पोजीशन पे है? वंस टेंस हंड्रेड, तो इसको 600 पढ़ेंगे, ओके। हो गया, ये इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वंस टेंस हंड्रेड, 1000 और ये लाख, तो इसको कैसे लिखोगे? 5,00,000। अब इसको 4,000 पढ़ेंगे, कुछ बच्चे इसको 40 कर देते हैं, राइट? तो 4,000 पढ़ेंगे, ओके। अच्छा, ये 40 कब होता? अगर ये ऐसा लिखा होता 5,40 देन 085, अगर ये ऐसे लिखा होता तो आप क्या पढ़ते? 40,000। बट अभी ये क्या है? 4,000। 4,000। अब इसको 805 मत लिख देना, ये सिर्फ 85 रीड किया जाएगा, ओके। 85। अब इसको देखो, वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड्स में, लाख में, तो कैसे लिखोगे? 27,00,000 देन 30,000 डन, बाकी जीरो है, ओके। अब इसको कैसे रीड करोगे? सेम वंस टेंस हंड्रेड, ये थाउजेंड्स में और ये लाख में, तो कैसे लिखोगे? 70,00,000 53,000 138, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? नंबर नेम दिया हुआ है, वर्ड्स में दिया हुआ है, नंबर्स में लिखना है। कैसे लिखोगे? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले चेक करो आपका नंबर कहाँ तक है। तो ये 1,00,000 तक है, मतलब 1,00,000 के लिए आपको एक ही डिजिट चाहिए होती है 1,00,000 बनाने के लिए। तो क्या करोगे? वंस टेंस हंड्रेड, ये डैश आपको हमेशा लगाने हैं, राइट? रफ के लिए वंस टेंस हंड्रेड, 1,000, 10,000 एंड 1,00,000 यहीं तक हो जाएगा। अगर 1,00,000 की जगह 12,00,000 होता तो आप एक और डैश बनाते, राइट? 1,00,000 आपका एक डैश में चल जाएगा। तो लिखते चलना है। 1,00,000 है तो ये हमारा लाख है, ये थाउजेंड्स है और ये वंस टेंस हंड्रेड है। तो 1,00,000 मीन्स 1 यहाँ पर आएगा। 23,000, 23,456, 456, ये हो गया आपका नंबर। तो कैसे लिखोगे इसको? 1,23,456, ओके। अब सेकेंड 4,00,000, दोबारा से सेम ही बनेगा। वंस टेंस हंड्रेड, 1,000, 10,000 एंड लाख। अब रीड करो 4,00,000, 4,00,000 यहाँ लिख दिया, ये लाख वाला है, ये 1,000 है, ये वंस टेंस हंड्रेड है। फिर लिखा है 7,000। अब इसको ध्यान से समझना। 7,000 लिखने के लिए आप यहाँ पर 7 मत लगा देना। अगर आप यहाँ पर 7 लगा दोगे तो 1,000 वाला यहीं पर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी और वो 7,000 ना होके 70,000 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। तो 7,000 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि आपका अगला नंबर 100 के लिए स्टार्ट हो जाता है। 704, 704, इतना समझ आया? कैसे लिखोगे इस नंबर को? 4,07,704, ओके। फिर है 50,00,000। 50,00,000 के लिए आपको 2 डैश चाहिए, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, 1,000, 10,000, लाख एंड 10,00,000, तभी आपका 50,00,000 आएगा। तो इसको लिखना स्टार्ट करो। 50,00,000 मतलब यहाँ पर सीधा 50, 5,000 एंड 50। अब ये 50 यहाँ 1,000 के साथ नहीं आने वाला, 1,000 यहीं पे खत्म हो गया। 5,000 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 5 नहीं लिखना, 05 लिखना है। 5,000 एंड 50। 50 कैसे लिखोगे? इधर 50, अगर आपने इधर लिख दिया तो वो 100 की टर्म्स में आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50,050,050, ओके। 10,00,000। अब दोबारा लाख के लिए हमें 2 डैश चाहिए, तो वंस टेंस 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000। 10,00,000 लिखना है, 10,00,000 लिख दिया। 200, अब 1,000 यहाँ पर है ही नहीं तो 1,000 वाले डैश को 0 कर दो। 235, 235, तो आंसर क्या हो गया? 1
0,00,235। ये हो गया आपका आंसर। अब ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो, कमेंट्स में आंसर करो। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।